हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि अब हम सभी लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने 30 सेट जो है वो डिस्कस कर लिया है। कितने सेट डिस्कस किए हैं? 30। और आज हम लोग 30 से आगे सेट को डिस्कस करने वाले हैं, 30 प्लस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो 31, और ये 31 जो है लास्ट सेट होगा। और इस 31 में फिर क्या है कि 50 इडियम्स कम से कम है। तो सबको अगर हम लोग देख ले तो 30 से हम लोग ने 1000 प्लस डिस्कस कर ही लिया है, 1000। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से अगर आप ध्यान से करेंगे तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आएंगे ही आएंगे। चलिए, फर्स्ट है ही ऑलवेज कट्स बोथ एंड्स, कि हमेशा दोनों तरफ से काटता है। वर्क्स फॉर बोथ साइड, दोनों साइड के लिए काम करता है, ये मीनिंग है। दूसरा है इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन अदर्स, दूसरे को इंजरी करता है यानी नुकसान पहुंचाता है। आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, कि किसी भी इशू के दोनों तरफ आर्ग्यू करता है। क्रिएट डिस्कॉर्ड्स अमंग फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के बीच में क्या करता है? डिस्कॉर्ड यानी असहमति पैदा कर देता है। तो अगर हम कट्स बोथ एंड्स का मतलब है कि दोनों तरफ से बात करना, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? शी, कि आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, इशू के जो किसी मुद्दा के जो दोनों तरफ है, दोनों की तरफ बात करता है। यानी चिट भी पट भी खिलाफ में भी बोल लेता है, पक्ष में भी बोल लेता है, जो देखो उसी पे बात कर देता है, हर एक मुद्दे पे बात कर लेता है। नेक्स्ट, he is temporarily in charge of the company and is trying to feather his nest, कि टेम्परली थोड़े समय के लिए वह चार्ज में है और चाह रहा है कि फीदर हिज नेस्ट, रेज द इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के इमेज को सुधारना चाहता है। ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन द कंपनी, कंपनी में ऑर्डर और डिसिप्लिन लाना चाहता है। एक्ट फॉर हिज ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स, अपने भले के लिए काम करना चाहता है। प्रैक्टिस हिज ऑन ब्रांड ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी, अपनी ही पॉलिसी चलाता है। तो फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अपना घर बढ़ना है, यानी अपने फायदे के लिए कोई काम करना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट द हिज काइंड अंकल, कि अपने काइंड दयालु अंकल के खिलाफ बड़े ही खराब वर्ड बोला। ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम, और उसने क्या किया? थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। ही एब्यूज्ड एंड इंसल्टेड हिम, तो ऑप्शन से लगता है कि गाली दिया और इंसल्ट किया, ऐसा हो सकता है। ही थ्रू द चैलेंज, चुनौती दिया। ही बिहेव्ड एज इफ ही वॉज वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि बहुत ही महान व्यक्ति हो। ही पुट सेवरल कंडीशंस फॉर नेगोशिएशन, बातचीत करने के लिए उसने कई शर्त रख दिया। तो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, ये एडियम हमने पहले भी किया है। और थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को चुनौती देना। क्या होता है? किसी को चुनौती देना। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, थ्रू द चैलेंज, बी। नेक्स्ट, द कैप्टर्स, कैप्टर्स का मतलब क्या होता है? बंधक बनाने वाला। ऑफ द किडनैप्ड, जिसको किडनैप किया गया था उसके जो कैप्टर थे। केप्ट हिज फैमिली, उसके जो परिवार थे, ऑन टेंटर हुक्स, उसको टेंटर हुक्स, एक्साइटेड वेट मतलब उत्तेजित इंतजार में, और इन सीदिंग एंगर, और क्या? एकदम गुस्सा में। ऑन कांस्टेंट मूव, हमेशा स्थिर। और इन एक्सेस सस्पेंस, तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब एक्सेस सस्पेंस, की ऐसा सस्पेंस क्या होगा, और उसमें भी उधेरबुन, चिंता, परेशानी कि भी क्या होगा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा था, तो इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर। इसका पहला भी जो ऑप्शन है वो भी ठीक रख रहा है, लेकिन टेंटर हुक्स में सस्पेंस कि क्या होगा हमें पता ही नहीं चल रहा है। और जब किडनैपर ने किडनैप किया तो ऐसा ही होगा कि भाई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो सस्पेंस हमेशा बना रहता है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? डी। डू नॉट राइड रफ शॉर्ट ओवर द पुअर, कि जो गरीब है उसको राइट रफ शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। क्या? गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस, अनुचित महत्व ना दें। हेट, नफरत करें। ट्रीट हार्शली, सख्ती से पेश आए। पैम्पर, पैम्पर का मतलब क्या होता है? अनावश्यक रूप से किसी को बढ़ावा देना, अनावश्यक रूप से लाड़ प्यार दिखाना, अनावश्यक रूप से बढ़ावा देना। तो इसके हिसाब से हम चले तो क्या हो जाएगा? ट्रीट हार्शली, कि किसी का ख्याल नहीं करना, किसी को, किसी के भावनाओं का कदर नहीं करना, किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देना, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। राइट रफ शोल्ड ओवर मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना और दूसरे के साथ मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देना।
नेक्स्ट, he did me a good turn by recommending me for the post of vice principal, कि वाइस प्रिंसिपल के लिए उसने मुझे रिकमेंड किया, मेरी पैरवी की, तो इसने मुझे गुड टर्न, डिड मी अ गुड टर्न, बिकेम सडनली गुड, अचानक से अच्छा बन गया, इम्प्रूव्ड माई प्रॉस्पेक्ट्स, कि मेरे पहलू को अच्छा कर दिया, डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि बड़े उदारता का काम किया, रिटर्न माई काइंड, यानी आपने उसके लिए अच्छा किया, उसने भी आपके लिए अच्छा कर दिया। तो डिड मी अ गुड टर्न का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा करना, किसी का बेहतर करना, किसी का भला करना, किसी का अच्छा करना, किसी का बेहतर करना, किसी का भला करना, किसी का अच्छा भला या बेहतर करना। तो अच्छा भला या बेहतर करने के हिसाब से देखो तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रूव माई प्रॉस्पेक्ट, उसका जो प्रॉस्पेक्ट था, उसका जो भविष्य था, उसका जो फ्यूचर था, उसको सुधार दिया वाइस प्रिंसिपल, मतलब वो आगे अब बढ़ सकता, आगे तरक्की कर सकता था। तो बी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ऑल्दो बोथ द पार्टनर्स आर रनिंग द बिजनेस, दोनों बिजनेस चला रहा है फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 साल से, बट देयर बिजनेस इज नाउ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, लेकिन अंतिम टांगों पे चला गया। अब अंतिम टांगों पर इसका मीनिंग तो पता चल जा रहा है, अबाउट टू टेक ऑफ, स्टार्ट होने वाला, अबाउट टू पैरिश, पैरिश का मतलब क्या था, खत्म होना, समाप्त होना, अबाउट टू प्रोड्यूस रिजल्ट, रिजल्ट पैदा करने वाला, अबाउट टू फ्रक्टिफाई, फ्रक्टी का मतलब फलीभूत होना, अबाउट टू फ्रक्टिफाई, फलीभूत होना, फलना फूलना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो अबाउट टू पैरिस, अबाउट टू पैरिस का मतलब क्या है, बर्बाद होना, लास्ट लेग का मतलब बर्बाद होना, खत्म होना, समाप्त होना, अबाउट टू पेरिस, बर्बाद होना, समाप्त होना, खत्म होना, अबाउट टू पेरिस। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इंसेसेंटली मतलब लगातार, हैवीली बहुत ज़्यादा, इनलेसली बिना रुके हुए, कॉन्टीन्यूसली, तो इंसेंटली, इनलेसली, कंटिन्यूसली, तीनों का मीनिंग तो एक ही जैसा हो गया, लगातार होना, हमेशा होना। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या, कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही थी, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, लगातार तेज बारिश होते रहना। तो इसके हिसाब से देखें तो आंसर हमारा क्या होगा, बी है, क्योंकि ये रेस्ट तीनों का एक ही मतलब सिनोनिम्स है, तो एक होगा तो दूसरा तीसरा होना ही नहीं है, क्योंकि तीनों सिनोनिम्स है, तो इसलिए हैवीली, मूसलाधार बारिश होना, काफ़ी तेज बारिश होना। There is no hard and fast rule regarding this subject, इस सब्जेक्ट को लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल दैट इज़ डिफिकल्ट, जो मुश्किल है, रूल दैट इज़ फास्ट चेंजिंग, जो हमेशा बदलता है, जल्दी जल्दी बदलता है, रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड। हार्ड एंड फास्ट, तो हार्ड एंड फास्ट का क्या मतलब होता है, सख्त या कठोर, रूल दैट कैन बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, ऐसा रूल जो कि तोड़ा और मॉडिफाई किया जाता है। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है ऐसा नियम जिसको हम तोड़ नहीं सकते, स्ट्रिक्ट, सख्त, कठोर। तो स्ट्रिक्ट, सख्त और कठोर के हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा, सी, ऐसा नियम जिसको तोड़ना बदलना इतना आसान ना हो, ऐसा कोई नियम जिसको तोड़ना बदलना इतना आसान ना हो। ही लेफ्ट हिज फ्रेंड इन लर्च, उसने अपने फ्रेंड को लर्च, लेफ्ट इन लर्च, लेफ्ट फॉर एवर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेफ्ट टेम्पररी थोड़ी समय के लिए छोड़ दिया, लेफ्ट टू हिज फेट उसको अपनी किस्मत पे छोड़ दिया, लेफ्ट व्हेन वाज नीडिंग हेल्प, और उस समय छोड़ दिया जब उसको मदद की ज़रूरत थी। तो लेफ्ट इन लर्च का मतलब, लिव इन लर्च का मतलब होता है किसी को ज़रूरत के वक्त, किसी को मदद के वक्त, जब उसको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तब छोड़ देना, यानी सही जब मदद साथ देने का वक्त आया उस समय छोड़ देना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, डी, किसी को उस समय छोड़ देना जब उसको आपके साथ की ज़रूरत सचमुच हो। He has accomplished a Herculean task. He has accomplished a Herculean task. Herculean का मतलब क्या है ये देखना है, Herculean task. Allotted work, जो उसको काम दिया गया था वो, work requiring great effort, जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, impossible job, असंभव काम, incomplete work, अधूरा था। Herculean task का मतलब था मुश्किल, मतलब बहुत ही दुरूह, बहुत ही मुश्किल काम। तो मुश्किल काम इसके हिसाब से देखें तो क्या है ये, वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, कि ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं भागीरथ प्रयास, एकदम असंभव जैसा ही होता है ये। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अपने ही अंदर में खोया रहने वाला, कि इंट्रोवर्ट होने की वजह से ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट, क्या करेगा, सिर्फ अपने हृदय को ही खा जाएगा। तो ईट हार्ट आउट का मतलब क्या, ईट टू मच, को जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा,
खाना खाएगा, कीप ब्रूडिंग सोचता रहेगा, इनवाइट ट्रबल मुसीबत को, सफ़र साइलेंटली कि चुपचाप झेलता रहेगा, यानी दुखी होता रहेगा, पीड़ित हो रहेगा। तो ईट वंस हार्ट आउट का मतलब अंदर ही अंदर घुलना, मन ही मन परेशान होना, अंदर ही अंदर तकलीफ में होना, अंदर ही अंदर परेशान होना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, सफ़र साइलेंटली, सफ़र साइलेंटली, ठीक है, सफ़र साइलेंटली। नेक्स्ट, ही कैन गेट द जॉब इफ ही हैज़ द माइंड, कि अगर उसके पास दिमाग है तो ही कैन गेट द जॉब, उसको जॉब मिल सकता है। तो गेट द जॉब, हैज़ द कर्टसी, हैज़ द विलिंगनेस, अगर उसकी चाहत है, हैज़ अ गुड मेमोरी, अगर अच्छी आदत है, इज़ इंटेलिजेंट, अगर वो इंटेलिजेंट है। तो इफ़ ही हैज़ द माइंड, तो कहते हैं कि उसके पास क्या होना चाहिए, तो कर्टसी या विलिंगनेस। तो गेट द जॉब का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मतलब हमारी क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो इसके हिसाब से ही हैज़ द, he we can get the job if he has the mind. तो if he has the courtesy, he has, ये जो मीनिंग बना रखा ना गेट द जॉब, तो गेट जॉब का जो मीनिंग अप्रोप्रिएट होता है वो उसके हिसाब से इसमें कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं दे रखा है जो इस गेट द जॉब का अप्रोप्रिएट मीनिंग होना चाहिए। इफ़ ही हैज़ द माइंड, इफ़ ही हैज़ द माइंड, ये तो इधर कंडीशन, ही कैन गेट द जॉब, he has the courtesy, he has the willingness, has a good memory। तो जितने इसके ऑप्शन है वो कोई भी अप्रोप्रिएशन फिट या परफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी जो ऑप्शन है वो क्योंकि इसमें जो नॉर्मली बात होती है गेट द जॉब का मतलब कि किसी चीज़ के लायक या काबिल होना, ठीक है, गेट द, या किसी काम को सहूलियत से कर पाना, उसके हिसाब से इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम किस में क्या करें, कोई ऑप्शन ज़बरदस्ती बनाए वो ठीक है नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल मीनिंग है गेट द जॉब का उसके हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ही कैन गेट द जॉब, ही कैन गेट द जॉब, जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ही कैन गेट द जॉब। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, किसको, कि अप्रोप्रिएट मीनिंग होता तो हम लोग समझ लेते, इसका कुछ कर लेते, तो इसका कोई अप्रोप्रिएट हम लोग के पास है नहीं और इसमें किया भी दिया भी नहीं है। इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। गेट द जॉब। नेक्स्ट, since he already has cushy job, he can afford to be extra, afford, डी होना चाहिए, टी लिख दिया, afford, क्या होना चाहिए, afford, afford to be extravagant, फिजूल खर्च। कशी जॉब का मतलब क्या है, लग्जरियस जॉब, बड़े विलासतापूर्ण जॉब हो, जॉब विथ नो वर्क, ऐसा काम जिसमें कोई काम ना हो, एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो, फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, आर्थिक रूप से जो क्या आरामदायक हो, ही कैन अफोर्ड टू बी एक्स्ट्रा, तो वो फिजूल खर्च हो सकता है। तो कसी जॉब का मतलब जनरली होता है जब मज़ेदार काम हो और इसमें ज़्यादा काम ना हो, मज़ेदार काम हो जिस वक्त ज़्यादा काम ना हो, तो इसके हिसाब से क्या होगा, जॉब ऑलमोस्ट विथ नो वर्क, कि मज़ेदार भी हो और काम भी ज़्यादा ना हो, तो उसको कहते हैं कशी जॉब। नेक्स्ट, यू विल गेट into hot water if you commit the same mistake again, अगर इसी तरह की मिस्टेक तुमने दोबारा किया तो विल गेट इनटू हॉट वाटर। सफ़र मतलब पीड़ित होना, बी इन अ फिक्स मतलब असमंजस में पड़ जाना, इनकर्ड लॉस नुकसान उठा लेना, इनकर का मतलब कॉज होता है बी इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है प्रॉब्लम में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी इन ट्रबल, बी इन ट्रबल। I have warned him now and then not to resort to violence। रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा लेना। तो मैंने उसको अक्सर वार्न किया, नाउ एंड देन, अक्सर उसको कहा है कि हिंसा का सहारा ना ले। तो नाउ एंड देन कंसिस्टेंटली, लगातार, फ्रीक्वेंटली, बारंबार, ओकेजनली, यानी कभी, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार, बार बार नहीं बल्कि कभी कभार। तो क्या होना चाहिए, सी, नाउ एंड, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, कभी कभार।
हिज फेनोमेनल सक्सेस, उसका जो जबरदस्त फेनोमेनल सक्सेस का मतलब क्या, जबरदस्त सफलता, सो दैट ही हैज़ गॉट द मिडास टच, कि उसके पास मिडास टच है, फेबुलस वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा, ट्रिमेंडस एक्वेंटेंसेस एंड रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा जान पहचान है और संसाधन है, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ की अमानवीय मतलब क्या, अद्भुत क्वालिटी है, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, तो हर प्रोजेक्ट में सफल होने की स्वागत है। मिडास टच का मतलब हो जाता है यही कि हर चीज़ में सफल होने की क्षमता, मिडास, ऑल प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाता है उसमें वो क्या होता है, सफल हो जाता है, मिडास टच। नेक्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि नई आर्थिक पॉलिसी लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर, कि यह रफ वेदर में जाने वाला, लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर, तो मेक थिंग्स डिफिकल्ट, कंफ्यूज मैटर्स, इनकाउंटर डिफिकल्टीज, क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो रन इनटू रफ वेदर का मतलब क्या, मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत का सामना करना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके सामने डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ आने वाली है, इनकाउंटर डिफ़िकल्टीज़, की इसको परेशानी झेलना पड़ेगा। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाइकली टू रन थ्रू, मतलब इस पॉलिसी के सामने चुनौतियाँ आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी, मुसीबत आएंगी। द स्टोरी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इज़ नॉट ट्रू, जो कहानी आई न्यूज़पेपर में वो सही नहीं है। बट द जर्नलिस्ट, लेकिन जो जर्नलिस्ट है, हैज़ पेंटेड इट इन ब्राइट कलर्स, पेंटेड ब्राइट कलर्स में प्रिंट किया, तो प्रोवाइडेड इलस्ट्रेशन विथ इट, यानी खूब एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके इसको सावा एक्सैजरेटेड बात को बतंगर बनाया, मेड इट मोर कॉमिक, हास्यास्पद बना दिया, एडेड सम इमोशनल इंसिडेंट टू, इसमें कुछ भावनात्मक चीज़ें जोड़ दिया। तो पेंटेड इन ब्राइट कलर्स का मतलब क्या, कि बढ़ा चढ़ा कर एकदम खूब रंग देना, खूब उसमें मसाले लगाकर, तो इसके हिसाब से हम क्या करें, एग्जैजरेटेड इट, कि खूब उसमें, हालांकि सच्चाई नहीं थी कुछ भी, लेकिन खूब बढ़ा, मीडिया का काम ही होता है हर छोटी मोटी चीज़ को बढ़ा कर पेश करना, तो खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इट रिक्वायर्स अनपैरेलल्ड करेज टू सेट द थेम्स ऑन फायर, हालांकि तो रिपीटेड है, हीरोइक डेड, बहादुरी का काम, डिस्ट्रॉय विद फायर, आग से बर्बाद करना, डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ब्रिलियंट, असाधारण काम करना, तो रेक एविल ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर की तबाही ला देना, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कि रिमार्केबल काम करना, बहुत ही बेहतरीन शानदार काम करना, तो क्या होगा, सी। द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज स्टिल अ मूट पॉइंट, हालांकि ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। अननोन है, अज्ञात है, अनडिसाइडेड, अस्थिर है, नॉट क्लियर, क्या अभी क्लियर नहीं है, अनसर्टेन क्या है, इस द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टिल अ मूट पॉइंट। तो मूट पॉइंट का मतलब ऐसे होता है कि जिस पर अभी बहस चल रहा है, ठीक है, जिस पर बहस चल रहा है इसमें डिस्कस, तो अनडिसाइडेड, यानी जिस पर अभी चर्चा चल ही रहा है, विवाद का मुद्दा है, जिस पर कोई डिसीजन अभी नहीं लिया गया है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाए ना लगाए, इसको रहने दे, हटाए। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, नॉट येट 50, over 50 years old, a sinner पापी, old and haggard, बहुत बूढ़ा और एकदम दुबला पतला, जीर्ण शीर्ण जो कहेंगे वो। तो रॉन्ग साइड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी से कम, तो रॉन्ग साइड ऑफ 50 ईयर्स का मतलब 50 से कम है, नॉट येट 50, नॉट येट 50, कभी 50 का हुआ नहीं, रॉन्ग साइड ऑफ 50, 50 का भी हुआ नहीं। इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो पहले भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, फॉर ओनली वन टू हैव अ क्वाइट मील विद अ सेट ऑफ अल्ट्राज अराउंड हिम, कि बहुत अल्ट्राज अजीब तरह के कोर्स और सोर्स अलावा करने वाले लोग हो, तो आप शांत होकर खाना खा ले, क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनथिंकेबल, सोच भी नहीं सकते, अनडिजायरेबल, अवांछनीय, इम्पॉसिबल, असंभव, अनबिकमिंग, जो होने वाला ना हो, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब सीधा होता है इम्पॉसिबल, असंभव, जो प्रैक्टिकली नहीं हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, ये भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेडीज फॉल विक्टिम, शिकार हो गई लेडीज किसका, टू ग्रीन आइड मॉन्स्टर, लव, प्रेम, हेट्रेड, घृणा, जेलसी, जेलसी क्या है, जलन, फ्लैटरी, चापलिस, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर हम लोग कहते हैं ईर्ष्या को, बैर को, ईर्ष्या, बैर या जलन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, जेलसी, ईर्ष्या, बैर या जलन। द बॉस ब्राउट मैटर्स टू अ हेड बाय फोर्सिंग हिम टू वर्क मोर, कि उसको काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स करके, द बॉस ब्राउट मैटर्स टू अ हेड, तो मेड हिम अनहैप्पी, उसको दुखी कर दिया, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा
नाखुश की क्रिएट कर दिया, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े का माहौल कर दिया, ब्रॉट मैटर्स टू अ डिसाइसिव पॉइंट, यानी उस जगह पे ला दिया जहाँ से निर्णय। तो ब्रिंग समथिंग टू हेड का मतलब होता है उस जगह पे ला देना जहाँ से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसाइड, निर्णायक मोड़ पे ला देना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, डी, निर्णायक मोड़ पे ला देना, निर्णायक मोड़ पर ला देना, ब्रॉट मैटर्स टू अ डिसाइसिव पॉइंट। वेट हियर आई शैल बी बैक इन अ जिफी, कि यहाँ पे इंतजार करो, मैं एकदम फटाफट आता हूँ। इन अ हरी, जल्दबाजी में, बाय सम व्हीकल, किसी व्हीकल से, एट वंस, तुरंत, आफ्टर सम टाइम, कुछ बाद। तो इन अ जिफी का मतलब होता है तुरंत, फटाफट। तो इन अ हरी भी इसका लग रहा है एट वंस, एट वंस का मतलब भी क्या, तुरंत। तो इन अ जिफी का मतलब होता है एकदम तुरंत, बहुत ज़्यादा बिना समय गवाए, तो उसके बाद कर एट वंस। और इन हरी का मतलब जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, ये कह रहा तुरंत लौटो। इन जिफी का मतलब एकदम बिना समय गवाए हुए, तो इन हरी का मतलब जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी थोड़ा सा अलग है, तुरंत लौटना अलग है, तो जल्दबाजी में होना चाहिए। प्लीज डू नॉट इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, शामिल होना। इंडल्ज का मतलब क्या है, शामिल होना। इन डबल डीलिंग, डबल डीलिंग में शामिल ना हो। डीलिंग इम्प्रॉपरली, गलत तरीके से डील करना। डिसेप्शन, धोखा। टू स्टैंडर्ड्स, दो तरफा पैमाना। टू जॉब्स, दो काम करना। तो डबल डीलिंग का मतलब होता है सीधा चीटिंग, धोखा, डिसेप्शन। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी, चीटिंग, डिसेप्शन, धोखा। मिस्टर एमपी फ्रॉम अवर कंस्टिट्यूंसी, की जो हमारे कंस्टिट्यूंसी जो एमपी है, इज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट वेर एवर ही गेट्स अ चांस, जब भी उनको मौके मिलता है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, की अपने ही ट्रम्पेट बघाड़ते रहते हैं। पैराडिंग ऑन गुड डिड्स, पैराडिंग हिज, अपने ही गुड डिड्स को दिखा देते हैं। स्पीकिंग टू लाउडली, जोर से बोलते रहते हैं। लुकिंग आफ्टर हिज ऑन इंटरेस्ट, अपना ही फायदा देखते रहते हैं। मेकिंग लॉन्ग स्पीच। तो ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा खुद करना, कि ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी वह जब भी उनको मौका मिलता है, तो यानी अपने ही बात को वो दिखाते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पैरेडिंग हिज ऑन गुड डिड्स, कि अपनी अपनी अच्छाइयों को, यानी अपनी ही सेखी बगाड़ते, अपनी अच्छाइयों को पैरेड, पैरेड का मतलब क्या, शो करना, दिखाना। पैरेड का मतलब क्या, शो करना, दिखाना, कि अपनी अच्छाइयों को दिखाते रहते हैं, यानी अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, अपनी ही प्रशंसा में लगे रहते हैं, अपनी ही सेखी बगाड़ते रहते हैं। When he met me at the street corner, जब वो स्ट्रीट कॉर्नर पर मिला, he cut me dead, सरप्राइज मी बाई हिज एरोगेंस, कि अपने घमंड से उसने मुझे आश्चर्यचकित कर, डेलिबरेटली इंसल्टेड मी बाई इग्नोरिंग मी, और जानबूझकर मुझे इंसल्ट किया, मुझे नज़रअंदाज करके। सोर्ड फिल्थी अब्यूजेस, कि गंदी गंदी गालियाँ दी, ऑन मी। मेड एन असॉल्ट ऑन मी, और मुझ पर हमला कर दिया, यानी मुझे पीट दिया। तो कट मी डेड का मतलब होता है जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज कर देना, यानी देखने के बाद भी ना देखने का बहाना करना, किसी को देखने के बाद भी ना देखने का नाटक करना, बहाना करना, इसको कहते हैं कट वन डेड। तो इसके हिसाब से क्या होगा, डेलिबरेटली इग्नोर, डेलिबरेटली इग्नोर करना। ही वॉज अनडिसाइडेड, उसने कोई निर्णय नहीं लिया था, ही वॉज अनडिसाइडेड। ही लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, ये भी कई बार आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। मूव्ड अवे, दूर जाना। लॉइटर्ड अराउंड, अगल बगल घूमते रहना। स्टेड आउट, बाहर रहना। सेट अनमूविंग, यानी ज़्यादा इधर उधर, तभी तो आप जब इधर उधर कोई काम नहीं करेंगे, एक जगह पे स्थिर रहेंगे, तो घास जम जाएगा, दुब जम जाएगा आपके पैरों के अंदर। तो क्या, स्थिर रहा, इधर उधर कहीं घुमा नहीं। अनडिसाइसिव रहा और एक जगह पे अटका रहा। ही कैन नॉट मेक बोथ एंड्स मीट, कि दोनों मतलब बोथ एंड्स मीट, अपना काम वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को नहीं चला पा रहा। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत नहीं कर पा, अर्न इन पर्याप्त रुपये से कमा नहीं पा रहा है। कंट्रोल अफेयर्स, मामलों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो मेक बोथ एंड्स का मतलब होता है इतना कमाना कि अपनी रोजी रोटी चल जाए, इतना कमाना कि रोजी रोटी, मेक बोथ एंड्स मीट। तो इसके हिसाब से क्या होगा, अर्न इनफ, कि इतना पर्याप्त कमाना जिससे कि उसका काम चल जाए, इतना भी नहीं कमा पा रहा था। ही मेड लाइट ऑफ हिज फादर्स एडवाइस, मेड लाइट, फॉलोड रेडली, तुरंत फॉलो कर लिया। डिसरिगार्डेड, ध्यान नहीं दिया। ट्रीटेड लाइटली, हल्के में लिया। रिजेक्टेड, इनकार कर दिया। तो मेक लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, क्या, किसी चीज़ पर मेक लाइट ऑफ, यानी किसी चीज़ को हल्के में ले लेना। तो हल्के में ले लेना, तो इसका मतलब क्या, कि ट्रीटेड लाइटली, अपने फादर के सलाह को उसने बहुत हल्के में लिया, बहुत ध्यान नहीं। मेक लाइट ऑफ यानी बहुत हल्के में ले लिया, हल्के से ले लिया। फिर डिसरिगार्डेड और रिजेक्टेड, ये दोनों तो एक जैसा मीनिंग हो गया। डिसरिगार्डेड और रिजेक्ट का मतलब हो गया किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। इट इज़ रश्मि हु वियर्स ट्राउजर्स इन देयर हाउस,
रश्मि का आर कैपिटल होना चाहिए। हु वियर्स द ट्राउजर्स इन देयर हाउस एंड इट ही टिमेडली अलाउज इट, कि दोनों के पति पत्नी जो एक साथ रह रहे हैं या ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, उसमें रश्मि वियर टाउर्स, बियर ट्राउजर्स, वैसे ट्राउजर किसके लिए, मेल के लिए है, तो लेकिन वो रश्मि खुद ट्राउजर पहन लेती है, इसका क्या मतलब हो गया। ड्रेसेस ग्लैमरली, की बहुत सुंदर दिखती है। अर्न्स अ लिविंग, रोजी रोटी कमाती है। इज डोमिनेंट, वर्चस्व जमाती है। मेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन लेती है। तो वियर्स द ट्राउजर का मतलब क्या हो गया कि जो भी डिसीजन लेना होता है वो वही लेती है, सारा का सारा, यानी डोमिनेंट वही है। तो इस डोमिनेंट भी कह सकते हैं, और मेक्स ऑल द डिसीजंस, दोनों के लेने तो ये डी ज़्यादा बेहतर, कि वियर्स द ट्राउजर मतलब सारा कमांड अपने पास रखना, सारा डिसीजन अपने, किसी की भी बात करनी और डिसीजन खुद से लेना। तो जो हमेशा अपना डिसीजन लेती है, यानी वही डिसीजन लेती है, चाहे बात किसी को, और डिसीजन वही लेगी। सी भी इसका ऑप्शन था, लेकिन सी से ज़्यादा बेहतर डी ऑप्शन है। आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड सीक्रेट मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल, कि मुझे पता चल गया कि कैसे होल एंड कॉर्नर मेथड, होल एंड कॉर्नर का मतलब स्ट्रिक्ट, सख्त, सर्वाइल, नीच, सीक्रेट, गुप्त, सस्पिशियस, जो संदेहास्पद हो, संदेह के लायक हो। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, छुपा हुआ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, सी, सीक्रेट, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति, सीक्रेट नीति। बाय पुटिंग ऑन द माइम एक्ट, कि माइम और मीम जो कहते हैं एक्ट करके क्या किया उसने, दीपक स्टोल सम ऑफ द थंडर ऑफ पीटर्स स्पीच, कि पीटर्स का थंडर चुरा लिया, क्या, मेड अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव बना दिया, मेड ऑफ लॉट काफी गुस्सा कर, फिल्ड समथिंग, कुछ खत्म कर दिया, डिट्रैक्टेड द लिसनर्स फ्रॉम, डिट्रैक्ट किया क्या, तो टेट बाय पुटिंग ऑन द माइम एक, दीपक स्टोल सम ऑफ द थंडर ऑफ पीटर्स, तो पीटर्स के एक को क्या किया कि मतलब स्टोल सम ऑफ द थंडर का मतलब होता है कि जो कोई दूसरा करने वाला काम, उससे पहले वही काम आप कर देना, यानी कोई कुछ करने की सोच रहा है और उससे पहले वो काम आपने कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसके आपको क्या किया, फिल्ड और डिट्रैक्टेड द लिसनर्स फ्रॉम, और पीटर्स के स्पीच को से उस लिसनर को डिस्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब तो हटा देना। तो ये क्या है कि उसके बाद को अनइम्प्रेसिव बना दिया, क्योंकि वो काम आपने पहले कर दिया। तो किसी के स्टिल सम ऑफ द थंडर का मतलब किसी को अनइम्प्रेसिव बना देना। और अनइम्प्रेसिव क्यों बना देना, क्योंकि जो काम सामने वाला करना चाह रहा था उसको आपने पहले कर दिया, यानी सामने वाले किसी ने कुछ प्लान कर रखा था ऐसा करना है, और उस काम को आपने उससे पहले कर दिया। तो उसका क्या होगा, इंप्रेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। जो कोई काम सोच रहा है उस काम को उससे पहले आपने कर दिया, तो अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। द सोशल वर्कर रेंडर्ड का मतलब क्या, गिव, देना, क्या रेंडर किया, ह्यूमन सर्विस टू द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स थे उसको ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या है, एक्सीलेंट सर्विस, पेड सर्विस, फ्री जनरस हेल्प, नीडेड हेल्प। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट सर्विस, बेहतरीन सेवा दिया, शानदार, ये पहले भी आ चुका है। द सोल्जर्स लेट डाउन देयर आर्म्स, लेट डाउन और पुट देयर आर्म्स ऑफ द ग्राउंड, जमीन पे अपने हथियार को रख दिया, सरेंडर्ड, झुक गए, रेफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, पुट द आर्म्स इन देयर प्लेस, और अपने हथियार को सही जगह पे रख दिया। तो लेट डाउन देयर आर्म्स का मतलब क्या है कि सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना नहीं, हथियार डाल देना। हिज बायोग्राफर्स डिस्कवर्ड टू देयर सरप्राइज दैट ही वॉज एन एथिस्ट टू द बैकबोन, उसके जो बायोग्राफर्स यानी जीवनी लिखने वाले थे उसको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एथिस्ट, कि बिल्कुल वह नास्तिक था, टू द बोन, टू द बैकबोन, कंप्लीटली, बाय एंड लार्ज, बाय बर्थ, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, टू द बैकबोन का मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, ए, पूरी तरह से, कंप्लीटली, ए। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की, आज का जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लिंच लॉ सीम्स टू हैव बिकम अ कॉमन फीचर इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ्स। लिंच लॉ कि हर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या, जीवन के हर क्षेत्र में। लिंच लॉ, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कानून का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नियम, लॉ ऑफ द मॉब, मॉब का यानी भीड़ का, लॉ ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी क्रिमिनल का। तो लिंच लॉ, लिंचिंग आपने तो काफ़ी सुना होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या, लॉ ऑफ द मॉब की, यानी भीड़ जो है, भीड़ तंत्र के, भीड़ अपने हिसाब से काम कर लेता है। सचिन हैज़ बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, कि जितना वो चबा नहीं सकता उससे ज़्यादा काट लिया। इज़ ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूखा रहता है। इज़ ट्राइंग टू डू टू मच, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करे। इज़ वेरी ग्री, बहुत लालची है। हैज़ लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर्स, दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। तो
इसको क्या कहते हैं, जितना चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा काट लेना, यानी औकात से ज़्यादा काम ले लेना, औकात से अपनी क्षमता से ज़्यादा काम अपने पास लेना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इज ट्राइंग टू डू टू मच, जितनी औकात नहीं, जितनी क्षमता नहीं, उससे ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लेना। हु विल कैरी द डे इन दिस वॉर। अब जैसे रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो हम लोग पूछ रहे हैं हु विल कैरी द डे। तो विन अटैक फर्स्ट जुड़ेगा फर्स्ट, बी डिफीटेड हारेगा, और विदड्रॉ फर्स्ट कि पहले वापस लेगा। तो अटैच फर्स्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या अटैक फर्स्ट कि पहले कौन हमला करेगा, अटैक के ए डबल सी। तो कैरी द डे का मतलब विजेता होना, जीतना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, फर्स्ट विन, विजेता कौन होगा, हु विल कैरी द डे। कैरी द मतलब इससे पहले भी आ रखा था कैरी द डे, विन जीतना। अ ट्रेड यूनियन सिमिंगली राइटफुल कि जो ट्रेड यूनियन है बिल्कुल राइटफुल दिखता है। डिमांड इज ओनली अ स्टैकिंग हॉर्स टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने का स्टैकिंग हॉर्स। स्टैकिंग हॉर्स का मतलब क्या होता है, स्टैकिंग का हॉर्स का मतलब होता है धोखा देने वाला, छल करने वाला। छल करने यानी किसी चीज़, ऐसी चीज़ जिसको लेकर हम क्या करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, छल करते हैं, उसको कहते हैं स्टैकिंग हॉर्स। तो ट्रिक चाल, प्रपोजल प्रस्ताव, प्रिटेंस बहाना या नखरा, सजेशन मतलब सलाह। तो स्टैकिंग हॉर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आप नखरा कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिक यानी ट्रिक और प्रिटेंस, नखरा या बहाना, झूठा चाल। तो ये ज़्यादा बेहतर, प्रिटेंस झूठा या नखरा, प्रिटेंस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ट्रिक भी इसके नज़दीक करीब था लेकिन प्रिटेंस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। प्रिटेंस का मतलब क्या, बहाना, नकली, झूठा। कमल टोल्ड द ऑडियंस, कमल ने ऑडियंस को कहा टू होल्ड देयर पीस अंटिल ही हैड फिनिश्ड हिज एड्रेस, जब तक वो एड्रेस फिनिश न करे तो रिमेन पीसफुल, शांत रहे, कीप साइलेंट खामोश रहे, रिमेन सीटेड बैठे रहे, बिफोर रिकनसाइल्ड कि शांत मतलब समझौता कर ले, किसी बात मुद्दे पर समझ ले। तो होल्ड देयर पीस का मतलब होता है चुप रहना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, कीप साइलेंट। क्या हो जाना चाहिए, कीप साइलेंट कि साइलेंट रहने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा। नेक्स्ट क्या है, लीडर्स शुड नॉट ओनली मेक स्पीचेस, लीडर को सिर्फ भाषण ही नहीं देना चाहिए, दे शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, उनको और तैयार होना चाहिए। टू बिल्ड द कैट, बिल्ड द कैट का मतलब क्या होता है, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, दुश्मन के लिए खतरा, सावधान होना। टू टेक लीड इन डेंजर, डेंजर में क्या नेतृत्व करना। टू स्पीक अगेंस्ट अ रॉन्ग पॉलिसी, गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलना। टू हैव इनफ से इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में पर्याप्त कहने की क्षमता होनी चाहिए। टू बिल्ड द कैट, टू बिल्ड द कैट का मतलब होता है मुसीबत को झेलना, यानी किसी के बिल्ली के गले में घंटी बांध। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, एनिमी के साथ। टू टेक लीड इन डेंजर, टू बिल्ड द कैट का मतलब क्या होगा कि खतरा मोल लेना है, जब समस्या हो रही है तो आगे होके बिल्ड द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, खतरा मोल लेना। तो उसके हिसाब से हम चले तो क्या होगा, टू टेक लीड इन डेंजर कि मुसीबत के समय में क्या करे, सामने आ जाए या खतरा आगे बढ़कर मोल लें। द टीचर वॉज एड गुड एट हिज वर्ड, द टीचर वॉज एज गुड एज हिज वर्ड, यानी जैसे उसके शब्द अच्छे उतने ही टीचर अच्छे थे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इनकेपेबल एक्शन कि काम नहीं कर सकते थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड जितना उम्मीद किया था उससे बेहतर, हाईली प्रिटेंसेस बहुत ही नखरेबाज, बहुत ही बहानेबाज, रेडी टू फुलफिल हिज प्रॉमिस कि अपने प्रॉमिस को, अपने वादा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज गुड एज हिज वर्ड्स, यानी जो कहते थे वो कर देते थे, जो कहते थे वो कर देते। जैसे हम लोग जितना कहते हैं उतना कर देते हैं फटाफट, या जैसे टाइम मिलता है जितना कहें उतना कहने की कोशिश करते हैं। वन शुड नॉट इंडल्ज इन टॉल टॉक्स, इंडल्ज का मतलब क्या, शामिल होना, कि ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहिए किसमें, टॉल टॉक्स। फ्लैटरिंग चापलूसी, बोस्टिंग सेकी बजारना, आइडियल टेक निरर्थक बात करना, इरेलेवेंट टॉक असंगत बातें करना। तो टॉल टॉक्स का मतलब होता है लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी फेंकना, लंबी चौड़ी बातें करना। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बोस्टिंग, लंबी चौड़ी बातें करना, लंबा लंबा फेंकना जिसको हम लोग कहते हैं बोस्टिंग। क्रोकोडाइल टीयर्स इससे पहले भी आ चुका था, आपको याद भी होगा। द लेडी वॉज सेडिंग, सेड का मतलब क्या, बहाना। क्रोकोडाइल टीयर्स, साइलेंट टीयर्स खामोश आंसू, प्रोफ्यूज टीयर्स बहुत ज़्यादा, प्रोफ्यूज का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा। फाल्स का मतलब क्या, झूठा, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस खुशी के आंसू। तो क्रोकोडाइल्स का, टीयर्स का हिंदी क्या होता है, घड़ियाली आंसू। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घड़ियाली आंसू। घड़ियाली आंसू कहने का मतलब क्या होता है, नकली, झूठा, बिना मतलब के। ही बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ मेकिंग हे वाइल द सन साइंस, मेकिंग द हे वाइल द सन साइन को हिंदी में कहते हैं गर्म चूहे पे लोहे पे चोट करना,
कि जब लोहा गर्म हो तो उस समय अट्रैक्ट करना, उस समय प्रयास करना, उस समय कोशिश करना। तो गिविंग ब्राइब्स टू गेट हिज वर्क डन, कि अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देना। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन, कि कोई फेवरेबल सिचुएशन उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। हेल्पिंग दोज हु हेल्प हिम, जो मदद करे उसकी मदद कर देना। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम वन एंड ऑल, सबसे एडवाइस लेते रहना। तो मेक हे वाइल द सन शाइन का मतलब गर्म लोहे पे चोट करना, यानी सही समय पर अपना सही काम करना, यानी जो मौका मिलते ही सही काम कर देना। तो क्या हो जाएगा? बी, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ फेवरेबल, अपने हिसाब से सिचुएशन आ गया तो उसका बेस्ट यूज करें। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बिलीव यू, कि मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है। सो प्लीज़ पुट डाउन एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसलिए सब कुछ को रखो सामने। पुट डाउन का मतलब सामने रखो, इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब कि इन डिटेल, विस्तार में, इन रिटन फॉर्म, लिखित फॉर्म में, सीक्वेंसली यानी सीरीज में, क्रम में, एज इट हैपेंड, जैसा हुआ, व्हाट यू सॉ, जो तुमने देखा। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन, लिखित फॉर्म में, जो चीज़ क्या होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये पहले भी आ चुका था, बी, इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में होना चाहिए। द नंबर ऑफ ग्लोब ट्रॉटर्स हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है उसके बाद से ग्लोब ट्रॉटर्स की संख्या बढ़ गई है। क्या? फॉरेन कंट्रीज कि दूसरे देश के विदेशों की संख्या बढ़ गई। विदेश तो पहले उतने थे। ग्रेट पर्सन, महान लोगों की संख्या बढ़ गई, ये भी थोड़ा सा अजीब है। पीपल ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण लोगों की संख्या बढ़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में घूमने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या? कि ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में घूमने वालों की संख्या क्या है? बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। ये एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल आंसर लगता है। ग्लोब ट्रॉटर्स, दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी पूरी दुनिया में जो घूमने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये तो ये पॉसिबल लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। और ये आखिरी था, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि 50 हो गया। तो ये आखिरी था, तो ये क्वेश्चन भी आखिरी था, ये सेट भी आखिरी था एडियम्स का। इसके बाद हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स पे जाएंगे। इम्पैक्ट एकेडमी, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे बेखौफ कांटेक्ट करें। बेखौफ, क्योंकि हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, और आपका इंतजार करते रहते हैं कि आपको कभी भी किसी तरह की समस्या हो तो आप उसमें हमें कॉल करें। हमें हमेशा आपकी मदद करके, आपके लिए काम करके हमेशा खुशी मिलेगी, क्योंकि यही हमारा काम है, आपको वर्दी में देखना, आपको देश की सेवा करते हुए देखना। यही हमारा सपना है, यही हमारा काम भी है। तो इसमें कभी भी किसी तरह की मदद हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, कांटेक्ट करें। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके लिए है, हमेशा आपके साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।